योगा बहुत ही अच्छा है, इट इज एक्सट्रीमली गुड बट नॉट इनफ। स्पोर्ट्स में तो मेरा कार्डियो अच्छे से हो रहा है, हाँ, प्लस मेरा वर्कआउट भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो क्या स्पोर्ट्स एक जिम का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे जिम में आते हैं, मतलब जिम ट्रेनिंग उनके लिए कंपलसरी है। तो जैसे कि कई लोग वेट लॉस करने के लिए सिर्फ वॉकिंग करते हैं, या तो सिर्फ कार्डियो करते हैं, या तो सिर्फ डाइट करते हैं, वो लोग हाँ। जिम पे फोकस नहीं करते। तो वेट लॉस करना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक खाते नहीं है, जिसके शुगर लेवल्स जल्दी ड्रॉप होते हैं। अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और फिर वापस उन्हें क्रेविंग हो, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। कई बार सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए आपके हिसाब से? अगर वेट लॉस पिल्स हैं तो बिल्कुल नहीं। इट ऑलवेज शुड बी गुड ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज। ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लोगे तो आपका वेट लॉस बढ़ेगा, ऐसे भी लोगों को बोला जाता है। तो प्रेगनेंसी के बाद का जो वेट गेन होता है, वेट पुट ऑन होता है, तो वो क्या इजीली लूज हो जाता है? स्टमक मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं, तो स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली इंडिया में तो वो प्रेगनेंसी के बाद वो लड्डू और पता नहीं क्या क्या शुद्ध घी में खिलाता है। हाँ बिल्कुल, और हम उसके लिए मना भी नहीं करेंगे। इफ यू वांट अ गुड लाइफ आफ्टर 50 एंड 60, योर जर्नी हैज टू स्टार्ट अर्लियर। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रूलिंग आउट। मैं हूँ आपकी दोस्त मानसी। हमारे फर्स्ट एपिसोड जिसमें हमने हार्ट अटैक के बारे में कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बात की थी, उसका हमें आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उसी के चलते आज हम बात करने वाले हैं मोनिका ल्यूक के साथ में, जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट है। 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है। उनको देख के आप ये बता भी नहीं सकोगे कि वो एक सीनियर सिटीजन है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में, जिम कैसे चूज़ करना चाहिए, अलग अलग एज ग्रुप्स के वर्कआउट्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल के वर्कआउट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, फीमेल्स के लिए पोस्ट प्रेगनेंसी वर्कआउट करना या जिम जाना क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या सीनियर सिटीजन जिम में जा सकते हैं, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, होम वर्कआउट और जिम के वर्कआउट उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आज कोनिका ल्यूक के साथ में डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में सबकी प्रॉब्लम है। जिनको वेट लॉस करना है वो तो आज का एपिसोड खास देखें, क्योंकि इसमें कोनिका ने हमारे साथ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर की है जो हम अक्सर मिस करते हैं। सो हम चाहते हैं कि आज का ये एपिसोड आप पूरा देखें और प्लीज़ हमें फीडबैक और सजेशन दें, यानी हम उनके ऊपर काम करके आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो नेक्स्ट टाइम भी प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं कोनिका ल्यूक के साथ में। सो कोनिका जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इतना ग्लो कर रहे हो, उसका सीक्रेट क्या है? थैंक यू सो मच मानसी फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट थिंक सही है इतना गोइंग लो, बट यस, मैं ये फील्ड में 30 ईयर्स से हूँ, 30 साल, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई रीड अ लॉट, मुझे बहुत इंटरेस्ट है फिटनेस में। आई एम कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग and updating myself. So it's always, you know, small lifestyle changes you have to make continuously. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम छोटे छोटे चेंजेस करते जाते हैं, एंड you can maintain yourself or maybe even get better. आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में जो इतने सालों से है, आप किस किस टाइप के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं फिटनेस के लिए, उनके क्या इश्यूज होते हैं? स्टार्टिंग में जब लोग आते थे तो सिर्फ वेट लॉस के लिए आते थे। मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग आए थे 30 साल पहले जो बोले कि कोई पतले होने के लिए पैसा खर्च करता है क्या। उस टाइम वैसे ही सोचती, खाने पे पैसा खर्च करो, पतले होने पे कौन पैसा खर्च करता है। बट स्लोली स्लोली वो चेंज होते गया। इनिशियली लोग वेट लॉस के लिए आते थे। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए और मैं पूछूं आपको जिम ज्वाइन करना है, कभी बुरा भी मान जाते थे कि मेरी बॉडी तो अच्छी है। मतलब उस टाइप की माइंडसेट था कि जिसे पतला होना है उसे जाना है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। एस्थेटिक्स है, वेट लॉस, वेट गेन, वो तो है ही, बट लॉट ऑफ पीपल कम प्योरली फॉर फिटनेस, मेंटल स्टिम्युलेशन, डी स्ट्रेस होने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इंजरी क्लाइंट्स। ओके। आजकल तो बहुत वर्क रिलेटेड हो गया है कि आप कंप्यूटर पे बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ रहे हो, तो अपेरेंटली देखने में वो परफेक्ट दिखते हैं, बट उनके इतने सारे सर्वाइकल इश्यूज, लोअर बैक, एक बॉडी में भी स्टिफनेस आ जाती है उसकी stiffness आ वजह से। जाती है। तो अब ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, मतलब अब ऐसा हो गया है कि सबके लिए ज़रूरी हो गया है। आप पतले हो, मोटे हो, परफेक्ट हेल्थ में हो, फ्यूचर ईयर्स में आपको अच्छे रहना है तो करना ही चाहिए। पीपल आर रियलाइजिंग दैट। आपके वहाँ पर
आप किस टाइप के वर्कआउट की ट्रेनिंग्स यूजुअली प्रोवाइड करते हैं? सो ग्रुप फिटनेस क्लासेस होती हैं, पिलाटेस हैं, कई लोग हैं जिनको सिर्फ ग्रुप वर्कआउट पसंद है, तो फिर उनको पसंद ही नहीं है वेट ट्रेनिंग, तो स्टार्टिंग में जो उनकी पसंद है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी लाइक समझ के उनका प्रोग्राम बनाएं, सो दैट दे स्टार्ट एंजॉइंग इट, दे स्टार्ट कमिंग, एंड बाय हम सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड, बट फ्रॉम डे वन हम ट्राई करते हैं कि जो उन्हें पसंद है हम उससे स्टार्ट करें, एंड देन वी विल मेक देम अंडरस्टैंड दैट आप 3 days ग्रुप वर्कआउट कर लो, बट 3 days आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये ग्रुप वर्कआउट और इंडिविजुअल वर्कआउट ये दोनों अलग चीजें होती है? सो ग्रुप वर्कआउट कार्डियो के लिए बहुत अच्छा है, Okay. बिकॉज ऑलवेज ग्रुप एनर्जी बहुत अच्छी होती है, एंड उसके अलावा जो मशीन्स हैं आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, विच आर वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स, और आज के टाइम में वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड होता है, बिकॉज आप ग्रुप में नहीं यूज़ कर सकते हो मशीन। सो जनरली हम कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं दैट आप ग्रुप वर्कआउट के साथ इंडिविजुअल भी करो, एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक इंडिविजुअल वर्कआउट्स, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं, आजकल टाइम कॉन्स्ट्रेंट बहुत होता है लोगों को, सो दैट वे दे हैव द फ्रीडम। ग्रुप में क्या है, आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम ही आना पड़ता है, तो जिम में जनरली इंडिविजुअल वर्कआउट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, मेजॉरिटी। देर विमेन को थोड़ा ग्रुप वर्कआउट और डांसिंग ज़्यादा पसंद है, अच्छा। दे एंजॉय द एरोबिक जुम्बा। तो अभी जो लोग योगा करते हैं डेली, हाँ। और डेली योगा करने से वो सफिशिएंट है या उसके लिए भी जिम एड ऑन होना चाहिए? योगा बहुत ही अच्छा है, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, बट नॉट इनफ। ओके। क्योंकि अगर आप बहुत एडवांस्ड योगा प्रैक्टिशनर हो, देन आप बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइजेज यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है जिम में, जो वेट्स हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, लाइक हम थोड़ा वेट उठाएंगे फिर हम इंक्रीज करते जाते हैं, सो वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली एज वी गेट ओल्डर और हमारा लीन मास कम होता है, एंड योगा में हमें कार्डियो नहीं मिल पाता है, मतलब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, लोग कंटिन्यूसली करते हैं, बट सेम जॉइंट्स पे बार बार स्ट्रेस आता है, ओके। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सो इट इज़ गुड टू वेरी योर वर्कआउट, सो दैट आपके एक ही जॉइंट पे स्ट्रेस ना आए, एंड ऑलवेज डिफरेंट मसल्स फाइबर्स आर रिक्रूटेड अगर हम वर्कआउट वेरी करते हैं, सो वैसे बॉडी को फिर अच्छा ओवरऑल वर्कआउट बेटर मिल जाता है, तो इट्स गुड टू कंबाइन योगा एंड सम जिम वर्कआउट। दूसरा कि जिम में जो वेट्स हम लोग करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं? वेट ट्रेनिंग के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, बिकॉज आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम अपने मसल्स यूज़ ही नहीं करते। एक टाइम था जब हम पानी के बकेट्स उठाते थे, हेवी ग्रोसरीज उठाते थे, अब तो एवरीथिंग इज लाइक बटन दबाओ, गाड़ी गाड़ी का शीशा भी लाइक हाथ घुमाना भी नहीं पड़ता इनफैक्ट लाइट की स्विच ऑन करने के लिए भी नहीं खड़े होते अभी तो। एंड रोटेशनल मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। और वो भी नहीं हो रहा है, खाली बटन ही दबाना है। सो क्या है कि वेट ट्रेनिंग इज बिकम वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ वंस रूटीन नाउ, बिकॉज आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे रखोगे, एंड उसमें भी बहुत सारे लाइक फंक्शनल वर्कआउट्स भी हैं, लाइक लाइट वेट्स लेके आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो, स्मॉल मसल स्ट्रेंथनिंग, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो आज के ज़माने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने शेड्यूल बताया कि हाँ। योगा भी होना चाहिए, वेट्स भी होने चाहिए, हाँ। तो वीक में हम लोग इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज को? कार्डियो वर्कआउट एटलीस्ट 3 times a week होना चाहिए। जो वेट लॉस कर रहा है, मतलब फिर वो प्रोग्राम थोड़ा इंडिविजुअलाइज हो जाता है, जिसका बहुत ओवरवेट है तो हम एवरीडे कार्डियो लेंगे, हाफ एन आवर वेट ट्रेनिंग लेंगे। फॉर नॉर्मल पीपल एटलीस्ट 3 days कार्डियो होना चाहिए, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 6 days वर्कआउट कर सके तो अच्छा है, अगर 5 days है तो एटलीस्ट 2 days ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एट दी एंड हम फ्लेक्सिबिलिटी में योगा ऐड कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द फंक्शनल भी उसमें ही ऐड हो जाएगा, प्लैंक्स वगैरह है जो हमारे एब्स के वर्कआउट हैं। सो 3 days कार्डियो के साथ वी कैन कंबाइन सम फंक्शनल, 3 days वी कैन स्टिक टू गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो व्हेन इट इज 3 days, ये क्या कंटिन्यूअसली 3 days होता है या ऑल्टरनेट डेज हाँ, हम लोग कर? ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए, बिकॉज स्पेशली इन वेट ट्रेनिंग, कार्डियो में फर्क नहीं पड़ता है, बट वेट ट्रेनिंग में मसल पड़ता है। को रेस्ट चाहिए रिकवरी के लिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आपकी मसल ग्रो कब होती है, नॉट व्हेन यू वर्कआउट, इन द रेस्ट पीरियड, ओके। बिकॉज मसल ब्रेक हुई, बाद में उसका रिपेयर वर्क होता है, सो दैट इज इन द रेस्ट पीरियड वेयर द मसल ग्रोज इन साइज।
सो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज होगा कि आपका मसल मास बढ़ेगा, फैट परसेंटेज कम होगा. तो So that is very good. makes difference. So yes, so you will have higher metabolic rate. आप वेट इजीली मैनेज कर पाओगे अपना. ये मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जरा आप हमारे व्यूवर्स को समझा सकते हैं प्लीज? हाँ, सो ये दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू बर्न कैलोरीज. ओके. सो क्या होता है कि हम जितने सेडेंटरी हो जाते हैं उतनी हमारी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है कैलोरीज बर्न करने के लिए. तो इसमें वेट ट्रेनिंग का फायदा बहुत महत्व है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर मसल ज़्यादा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. अब हमने जैसे कार्डियो किया, मैंने अभी कैलोरीज बर्न करी 200, 300, 400, 500, बट मैंने वेट ट्रेनिंग किया तो मेरी बॉडी विल बर्न कैलोरीज फॉर 24 आवर्स एंड 48 आवर्स, बिकॉज वो रिपेयर वर्क होगा. सो यू हैव एन आफ्टर बर्न एंड यू आर इंक्रीजिंग योर लीन मास. आपका मसल बढ़ रहा है तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. मतलब आप इवन इफ यू आर सिटिंग, योर बॉडी विल बर्न मोर कैलोरीज बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा है. सो विद एज हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. सो वेट ट्रेनिंग बहुत फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है, एंड दैट इज द स्मार्टेस्ट वे टू मैनेज योर वेट. आपने जैसे बोला कि रेस्टिंग में हमारे मसल्स जो है वो हमारे मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, तो रेस्टिंग का मतलब स्ट्रेंथन नहीं, मतलब रिपेयर वर्क होता है, साइज Okay. इंक्रीज होता है. ओके. स्ट्रेंथ तो आप वर्कआउट कर रहे हो उसमें आएगा, बट क्या होता है, मसल ब्रेक होती है, उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं, कि मसल का साइज, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी मसल का साइज इंक्रीज होता है. अब नॉर्मल लोग जैसे आप और मैं भी है, हमारा भी मसल का साइज वो दिखेगा नहीं, हम बल्क में नहीं जाएंगे, बट एक्सपैंड होगा. आप देखोगे आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, आप एकदम स्ट्रेट खड़े होते हो. सो जो मसल का साइज इंक्रीज होता है वो रेस्ट पीरियड में होता है. जो ताकत हमारी बढ़ती है वो तो जब हम वेट्स उठा रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा वेट उठाएंगे ऐसे हमारी ताकत बढ़ेगी. ओके. सो इसीलिए हमको जब भी हम वर्कआउट करते हैं तब वो कूलिंग पीरियड इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है. रेस्ट पीरियड ऐसे period. और हमें मतलब कई लोग जैसे जिनको वेट गेन करना है वो एवरीडे वेट ट्रेनिंग करेंगे. तो जैसे आज उन्होंने चेस्ट किया है तो वो नेक्स्ट डे नहीं, चेस्ट नहीं करेंगे, दे विल चेंज द मसल ग्रुप. तो फिर भी आप एवरीडे कर सकते हो. कभी आपने आज अपर बॉडी किया, नेक्स्ट डे लोअर बॉडी कर सकते हो, बट सेम मसल को हम ब्रेक नहीं करेंगे, नहीं तो वो कैटाबॉलिज्म में चला जाएगा कि वो ब्रेक होता जाएगा, हाँ. बढ़ेगा नहीं. सो वी जस्ट हैव टू चेंज द बॉडी पार्ट, द मसल दैट वी वर्क. ओके. तो अभी हम लोग जब ये वार्म अप्स की बात करते हैं हाँ, कि हमको वर्कआउट से पहले वार्म अप करना चाहिए, योगा से पहले भी हम लोग थोड़ा बहुत वार्म अप करते हाँ. हैं, तो ये वार्म अप का इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि कई लोग, हमारे व्यूवर्स में भी कई लोग हैं जो वार्म अप नहीं करते, वो सीधे सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. व्हाइल आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट, बट स्टिल एक बार आप अगर बता देते हो. बिल्कुल. विदाउट वार्म अप वर्कआउट करना इज वेरी रिस्की. सिंपल चीज़ है, मैंने देखा है कॉर्पोरेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के वेलनेस के लिए क्रिकेट मैच अरेंज करती है, एंड आई हैव सीन पीपल, वो भले ही बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर था उसके यंग डेज में, वो फर्स्ट रन लेने दौड़ता है और उसकी हैमस्ट्रिंग रप्चर हो जाती है बिकॉज वार्म अप नहीं किया है. एंड लाइफस्टाइल ऐसी है कि मसल स्टिफ हो जाती है, ऊपर से आप वार्म अप नहीं करो तो वो मसल्स वार्म अप में क्या होगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड आपके वर्किंग मसल्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, योर हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग मोर ब्लड, ऑक्सीजन मिलेगा उससे, एंड बॉडी साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है जो आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है. इट्स लाइक अ कुशन अराउंड योर जॉइंट. Okay. सो दैट इज एक्सट्रीमली तो वो इम्पोर्टेंट. कुशन, वो जो फ्लूइड होता है वो आपके डैमेज को. वो डैमेज नहीं होने देगा, आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करेगा. ओके. सो वार्म अप इज वेरी इसेंशियल. अब वार्म अप अलग टाइप के होते हैं. देर इज, जैसे आप स्पेसिफिक वार्म अप कर सकते हो, जैसे आप चेस्ट मारने वाले हो, आप ट्रेडमिल पे 5 मिनट चल सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक वार्म अप ले सकते हो. लाइक आप अगर चेस्ट फ्लाई करने वाले हो, आप एकदम लाइट वेट से बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करो, और बॉल पुशअप्स ले लो जो बहुत ईजी हैं. सो रोटेशनल मूवमेंट, जॉइंट रोटेशन वगैरह लेके भी वो वार्म अप स्पेसिफिक वार्म अप हो जाता है. एंड यू कैन डू अ जनरल वार्म अप ऑल्सो विद सम कार्डियो एंड अ डायनामिक वार्म अप, दैट मतलब आपके हैंड्स कंटिन्यूसली मूव हो तो आपका हार्ट रेट बढ़े. हार्ट रेट बढ़ जाता है. हाँ, तो ये हार्ट रेट कम कैसे करते हैं उसको? पोस्ट वर्कआउट हमें हार्ट रेट डाउन लाना है. सो अगर आपने एक्सेसिव कार्डियो किया है तो कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप धीरे धीरे अपना हार्ट रेट पहले नीचे लाओ. आप उसके बाद हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना है. तो वहाँ पे जो हमारी स्ट्रेचिंग है उसको हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग बोलेंगे. स्टार्टिंग में इट इज डायनामिक, मतलब उसमें मूवमेंट है. स्टैटिक मीन्स आपको फिर हर स्ट्रेच को
एटलीस्ट 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू वर्कआउट आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. सो इट इज एक्सट्रीमली इसेंशियल to again bring it back to its original length. So flexibility is extremely important as your workout and your warm up. क्योंकि अगर आप स्ट्रेच नहीं करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा. सो आप आगे जाके आपकी फंक्शनल चीज़ें, जैसे मुझे हाथ बहुत ऊंचा एक्सटेंड करना है, कुछ खींचना है, मेरा रेंज कम हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी. हैमस्ट्रिंग्स लोगों को इतने ही फ्लेक्सिबल होगा तो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रहे हैं, कहीं हाइट पे चढ़ रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ होगी. सो फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. सो पहले वार्म अप, फिर वर्कआउट, फिर कूल डाउन, फिर एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी. यस. ये पूरा फ्लो होता है कंप्लीट हाँ. एक्सरसाइज सेट का. यस. ओके. जिम ज्वाइन करने के लिए मेडिकल चेकअप भी करवाना उतना ही जरूरी है? हाँ, सो जब क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास पहले, तो पहले हम उनका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं, उनकी हिस्ट्री समझते हैं. उनको कोई इंजरीज हैं, अगर इंजरीज वगैरह है तो डेफिनेटली उनके डॉक्टर के गाइडलाइंस के ऊपर से ही हम वर्क करेंगे. अगर कोई अंडरलाइन डिजीज है या कुछ एज ज़्यादा है तो हम हमेशा बोलेंगे प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर बिफोर यू कम हियर. एंड दूसरी बात, फिर हम ये अगर यंगस्टर्स हैं फिर भी उनसे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक वो समझते हैं कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे किसी का स्टेमिना कम होगा, कोई बोलेगा मैं सीढ़ी चढ़ा और मैं थक गया, इवन दो दे आर जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, तो फिर डेफिनेटली हम उनको पहले बोलेंगे कि आप आपके सब ब्लड टेस्ट करा लो कि उनको कुछ डेफिशिएंसीज हैं. तो हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी लोगों को होती है, बिकॉज बाहर धूप में निकलते नहीं है और जिस टाइप की चाहिए सनलाइट वो मिल नहीं रही है. तो फिर क्या होगा, वो भले ही अच्छा डाइट रख रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, बट विदाउट विटामिन डी द बोन्स डोंट गेट स्ट्रॉन्ग. वी कैन एलिमिनेट दोज थिंग्स. ठीक है, आपको डेफिशिएंसी नहीं है, फिर मे बी बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी मसल्स वीक हैं और जो हमें बॉडी में चेंजेस चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे हैं. इवन फॉर वेट लॉस भी सेम चीज़ होती है कि अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं तो वेट लॉस भी इजीली नहीं होता है, बिकॉज वाटर स्टोरेज ज़्यादा होता है, फैट स्टोरेज ज़्यादा होता है. तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमें पहले हम ये सारे पैरामीटर्स पे वर्क करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट, उनका चेकअप, एंड देन उसके बाद हम वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है एंड फास्ट. तो जैसे कि कई लोग वेट लॉस करने के लिए सिर्फ वॉकिंग करते हैं या तो सिर्फ कार्डियो करते हैं या तो सिर्फ डाइट करते हैं, वो लोग हाँ. जिम पे फोकस नहीं करते. डाइट मतलब आई विल से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, राइट. तो काफ़ी लोग गलत खाते हो तो वो चीज़ करेक्ट करते हैं तो उन्हें वेट लॉस तो मिलेगा, बट देन समवेयर एक प्लेटो भी आ जाता है. एंड देन टू लूज फर्दर फिर वो थोड़ा और खाने पे रिस्ट्रिक्शन करते हैं. तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि आप अगर क्रैश डाइटिंग कर रहे हो, ड्रास्टिक वेट लॉस करना है, तो आपको फूड नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में जाती है. फिर जिस दिन आप खाने लगते हो आप डबल हो जाते हो. सो क्या है, आपको इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज एंड गुड ईटिंग हैबिट्स. मतलब जो बॉडी को चाहिए वो तो देना ही पड़ेगा, उसे जितना प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, दैट इज़ योर एनर्जी सोर्स. तो जो खाना चाहिए वो देना ज़रूरी है. सो वी नीड टू कंबाइन इट विद एक्सरसाइज. अब कई लोग जैसे ठीक है एक्सरसाइज में उन्हें लगता है कि हम वॉकिंग कर लें या बहुत कार्डियो करें बिकॉज हमारा वेट ज़्यादा है एंड हम थोड़ा फूड हैबिट्स कंट्रोल कर लेंगे. अब जिसका एक्सेसिव वेट है और वो बहुत वेट लॉस करेंगे तो उनकी स्किन पूरी लटक जाएगी, स्किन लूज हो जाएगी, क्योंकि आप वेट लॉस करोगे तो आपका फैट भी कम होगा और मसल भी जाएगा. ओके. तो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो क्या है, मसल टोन रहता है, तो आपकी स्किन टाइट रहेगी. अगर आप ऐसे ही डाइटिंग एंड कार्डियो करोगे तो आपका मसल लॉस भी होगा साथ में, फिर स्किन लूज हो जाती है. सो फिर वो अच्छा भी नहीं दिखता है एंड ऑफ कोर्स वीकनेस भी आती है. यू नीड टू डू मसल स्ट्रेंथनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर इश्यूज हो सकते हैं, कई लोगों को स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हुआ है ओवर कार्डियो करने से. तो जॉइंट, इवन फॉर मैराथन रनर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जिम वर्कआउट करें, क्योंकि ऐसे चलो अच्छी बात है कि वो दौड़ रहे, अवेयरनेस है, बट वो अगर मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, एक्सेसिव कार्डियो हो रहा है, तो उसमें आपकी मसल्स वीक भी हो रही हैं, क्योंकि वो भी तो जा रही हैं, वो भी आप लूज कर रहे हो अलॉन्ग विद फैट. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद कार्डियो, अलॉन्ग विद डाइट.
तो अभी अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रही हूँ फॉर एग्जांपल, हाँ तो स्पोर्ट्स में तो मेरा कार्डियो अच्छे से हो रहा है, हाँ प्लस मेरा वर्कआउट भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो क्या हाँ। स्पोर्ट्स एक जिम का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? सो स्पोर्ट्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्पोर्ट्स खेलना इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, आप एन्जॉय करते हो तो आप बहुत ज़्यादा भी कर लेते हो विदाउट रियलाइज़िंग मैंने कितना किया। बट द थिंग इज़ कि वो बैलेंस नहीं है। जैसे आप टेनिस खेल रहे हो तो आप सिर्फ़ एक ही साइड की आपकी मसल्स यूज़ हो रही हैं, द अदर साइड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। एंड ये सब क्या है, आपको 2 साल 3 साल में नहीं प्रॉब्लम होता है, इट कैन टेक 10 इयर्स। Okay. बट वी डोंट वांट कि फिर हमारे बॉडी में तब इम्बैलेंसेस हो जाएं। स्विमिंग में बहुत बैलेंस वर्कआउट है एंड आपके पास वाटर का भी रेजिस्टेंस है, सो दैट इज गुड कि आप स्विम कर रहे हो तो बैलेंस में। बाकी इवन क्रिकेटर्स जो है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे जिम में आते हैं, मतलब जिम ट्रेनिंग उनके लिए कंपलसरी है। क्योंकि कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हो और आप मसल स्ट्रेंथनिंग करोगे, आपका पावर बढ़ेगा। आप कोर ट्रेनिंग करोगे, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। सो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। जब से कोर ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने ज़्यादा इंक्रीज करी विथ स्विस बॉल्स एंड थेराबैंड्स एंड पुलीस वगैरह, उनकी इंजरीज बहुत कम हो गई। सो दैट इज़ अ मेजर थिंग कि अगर आप आपके मसल्स को स्ट्रांग रखोगे तो आपको स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं होंगी इतनी। So it is good to complement your workouts, even your sports, with some kind of workout in the gym. और कितनी बार क्या होता है कि टेनिस प्लेयर्स ठीक है टेनिस खेल रहे हैं, पर जब वो मानसून होता है तो 4 मंथ्स जब नहीं खेल पाते तब जिम में आ जाते हैं। सो ऑन एंड ऑफ करना ज़रूरी है, इवन इफ नॉट कंटिन्यूसली नहीं भी कर पा रहे हो, बट ब्रेक्स में भी आप करोगे तो भी आपको फ़ायदा ही है। तो जब हम डाइटिंग कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी ये क्वेश्चन होगा ही। मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहा है कि कुछ लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, हाँ 15-16 घंटे के बाद खाओ। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हर 2 घंटे में खाओ तभी जाके वेट लॉस होगा। ये बहुत इंडिविजुअल होता है, देर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। सबके लिए एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आजकल काफी लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक खाते नहीं है। उन्हें लगता है मुझे वेट लॉस करना है तो लंच स्किप कर देंगे, सुबह थोड़ा खाएंगे, फिर जब उनको 5-6 बजे भूख लगती है वो उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाते। उस टाइम जंक है, वड़ा पाव है, समोसा है, वेफर्स, स्वीट्स, इस टाइप की चीजें वो खाते हैं एंड उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब आपका पूरा जो गोल है अचीव करने का वो वहीं फिनिश हो जाता है। सो क्या होता है कि हमको अपने शुगर लेवल्स को मैनेज करना है, बिकॉज आप नहीं खा रहे हो, आपके शुगर लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो आपके शुगर लेवल्स ड्रॉप होते जाते हैं तो आपको क्रेविंग होगी, बिकॉज आप वेट लॉस करना चाहते हो पर आपके अंदर के मैकेनिज्म को लगता है कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, मतलब आप मरने वाले हो। राइट, वी कम फ्रॉम अ टाइम वेयर आदमी को वही चिंता होती थी कि मेरा नेक्स्ट मील मुझे कब मिलेगा। तो इंटरनल मैकेनिज्म जो सदियों से हमारे अंदर है इनग्रेन, वो आपको बचाने के लिए कर रहा है ऐसा। सो यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड गो इन ट्यून विद दैट। तो ऐसे लोग के लिए बोलते हैं 2-2 घंटे में खाओ, चूज व्हाट इज करेक्ट, तो आपको इवनिंग में क्रेविंग नहीं होगी। अब कई लोग हैं जिन्हें 3 मील्स प्रॉपर खाने की आदत है, उन्हें वो ही पसंद है कि हम रेगुलर मील्स अच्छे से खाएं, उनके शुगर लेवल्स वैसे मेंटेन रहते हैं। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब जैसे जिसके शुगर लेवल्स जल्दी ड्रॉप होते हैं, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और फिर वापस उन्हें क्रेविंग हो, then it is not good for them. क्रेविंग एज़ इन स्वीट और फ्राइड फूड? हाँ, so you have to eat for hunger, not craving. ओके। Now the difference between hunger and craving is कि अगर if I'm hungry, मेरे सामने हेल्दी खाना है, मैं खाऊंगी। अगर मैं क्रेविंग हो रही है मुझे, जो मैं अपने आप को खाना नहीं देती हूँ टाइम पे, तो मैं हेल्दी खाना, मेरे सामने ककड़ी फ्रूट होगा, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे फ्राइड चाहिए, मुझे स्वीट चाहिए, बिकॉज मेरी बॉडी का शुगर लेवल इतना लो है। सो दीज आर ऑल योर हॉर्मोन्स हु विल एक्ट लाइक दिस कि वो आपको क्रेव कराएंगे फॉर दीज थिंग्स, आपको थकाएंगे ताकि आपकी एनर्जी ज़्यादा नहीं यूज हो। सो दैट इज द डिफरेंस। यू हैव टू ईट फॉर हंगर। सो आपको आपको आपकी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स वेरी वेल, उन्हें नहीं होती है क्रेविंग, उनकी बॉडी का उस टाइप का रूटीन सेट हो जाता है, वो कर पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहा है वो वेट लॉस, उसका वेट मैनेज नहीं कर सकता है जो एवरी 2 आवर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को समझो एंड यू ईट हेल्दी फूड। अब हम कहते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, तो आपके हिसाब से वो हेल्दी खाने में क्या न्यूट्रिशन हमको देखना चाहिए? आपके
आपके खाने में इनफ प्रोटीन्स, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब बहुत ज़रूरी है, आजकल लोग इनफ पानी नहीं पी रहे हैं। सो वो सबको ध्यान रखना है कि मतलब 3 से 4 लीटर पानी जाना ही चाहिए। वर्क स्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग बैठे होते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, और ज़्यादा करके एयर कंडीशनिंग में बैठते हैं तो और उनकी बॉडी ड्राई हो जाती है, उन्हें प्यास नहीं लगती है, बट एक्चुअली योर बॉडी इज साइलेंट डिहाइड्रेशन हाँ, ऑल दिस अफेक्ट्स द पीएच लेवल्स ऑफ योर बॉडी। सो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी डाइट पीएच लेवल्स इज लाइक द अल्कलाइन डाइट, मतलब हमारे फूड्स बहुत एसिडिक हो जाते हैं, जैसे हम जंक वगैरह खा रहे हैं, सो ये ज़्यादा एसिड प्रोड्यूसिंग होते हैं। And alkaline diet is that you have to have a lot of fruits, vegetables, a lot of water. So वो आपके एसिड्स को फ्लश आउट करता है। एंड अगर आपकी डाइट अल्कलाइन है तो आपके के शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। एंड एसिडिक बॉडी कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आपको जॉइंट पेन देगा या कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल अल्कलाइन 100% अल्कलाइन पे नहीं जाना है, क्योंकि आपकी बॉडी को एसिड्स चाहिए टू फाइट जर्म्स, पैरासाइट्स एंड ऑल दैट अटैक यू। बट आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है बिना कुछ किए, बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई। सो क्या होता है, जैसे ही हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस द हार्मोन कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा और आपके एसिड लेवल्स बढ़ते हैं। So do include lots of fruits and lots of vegetables in your diet, और seasonal लो तो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत फैंसी फूड खाना है वगैरह, आप जो इतना सब नेट पे पढ़ते हो। आप जो आपके मार्केट में ताज़ी सब्जी मिलती है सीजन के हिसाब से, समर है तो आप दूधी इज़ वेरी अल्कलाइन, एंड थिंक ऑफ वेज ऑफ मेकिंग देम इंटरेस्टिंग, सो थोड़ा आप उसको अनहेल्दी भी कर सकते हो, बिकॉज टेस्टी होगा तो आप ज़्यादा खाओगे, टेस्टी नहीं होगा तो आप नहीं खाओगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके पास बड़ा सैलेड का बोल है, आपने उसमें 1 चम्मच मेयोनीज डाल दिया और दूसरा दही डाल दो इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा मेयोनीज, पर उसमें वो मेयोनीज से टेस्ट आया तो आप पूरा बोल खा लोगे, नहीं तो आप फिर 2 चम्मच खा के वापस यू विल वांट टू ईट चिप्स एंड ऑल। सो जो हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए उतना हम मिक्स कर सकते हैं, बट वी शुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड अगेन आई विल रिपीट, हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक आइडियल वेट लॉस कितना होना चाहिए मंथली? सो आइडियली हमें वेट लॉस 2 to 3 kgs करना चाहिए। वेट गेन होता है तो भी 2 to 3 kgs। गेनिंग वेट इज अ लॉट हार्डर देन लूजिंग वेट इन द करेक्ट वे। बट क्या है कि हम ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं तो लीन मास कम हो जाता है। हमारी बॉडी फैट बर्न ये ही रेट पे कर सकती है, दैट 2 to 3 kgs, बट आपको इंच लॉस बहुत मिलेगा। 2-3 kgs, कितनी बार लोगों का वेट इनिशियली नहीं भी कम होता है, बट फिर भी उन्हें इंच लॉस बहुत अच्छा मिल जाता है, बिकॉज बॉडी का मसल बढ़ रहा है, मसल में वेट होता है, वॉल्यूम नहीं है, तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है। सो 2 to 3 kgs इन अ मंथ क्या होगा कि आपका मसल टोन भी अच्छा रहेगा, आपकी स्किन टोन अच्छी रहेगी, स्किन सैग नहीं होगी, इंच लॉस अच्छा मिलेगा, एंड एज यू लूज वेट आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ने चाहिए। यू शुड नॉट गेट वीकर, यू शुड गेट स्ट्रॉन्गर। वेरेज जब हम डाइटिंग वगैरह करके वेट लॉस करते हैं तो वीकनेस आती है, वो सस्टेनेबल वेट लॉस है ही नहीं, वो लंबा नहीं चलने वाला है। सो दिस इज द राइट वे, दैट धीरे 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 करके, एंड देन अगर आपने मतलब यू हैव लॉस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ वेट, आई विल से आप उसको मेंटेन करना भी इजी नहीं है। सो देर इज नो नीड टू कीप गोइंग ऑन ड्रास्टिक वेट लॉस। आपने अगर आपने अपनी बॉडी का 20% लूज कर लिया है, मेंटेन इट फॉर अ फ्यू मंथ्स, then go for further weight loss, so that we are not in that yo-yo कि अभी weight loss किया, अभी weight gain किया, अभी weight loss किया। लेकिन अभी वेट लॉस के लिए हम लोग कई बार सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए आपके हिसाब से? वेट लॉस के सप्लीमेंट्स, मतलब एक तो वेट लॉस की टैबलेट आती है, ओके, दोज आर वेरी बैड, बिकॉज सिंपल चीज़ है, मतलब वो आपको कैसे वेट लॉस कराएगी, या तो आपकी एपेटाइट कम करेगी, वी डोंट वांट टू लूज वेट लाइक दैट, या फिर इट विल डिस्टर्ब योर एंडोक्राइन सिस्टम, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगी, दैट आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रही है, बट दैट इज अगेन वेरी बैड, वो हमारी बॉडी में बहुत सारी हानि कर रही है। सो अगर वेट लॉस पिल्स हैं तो बिल्कुल नहीं, इट ऑलवेज शुड बी गुड ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज। अब दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हो कि कितनी बार ऐसे बोला जाता है कि आप
ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लोगे तो आपका वेट लॉस बढ़ेगा, ऐसे भी लोगों को बोला जाता है। वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें हमारी बॉडी इज़ डिज़ाइन फॉर नेचुरल। तो जितना आप नेचुरल फूड लेते हो वो आपके लिए अच्छा है। अब जैसे आपने पनीर लिया, आपको उसमें प्रोटीन भी अच्छा मिल रहा है, साथ में B12 मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अब पाउडर में तो आपको सिर्फ प्रोटीन ही मिल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। हाँ, और दूसरी बात है कि वो सप्लीमेंट है, पर लोग उसको रिप्लेसमेंट की तरह लेते हैं कि चलो मेरे को इनफ प्रोटीन नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो चलो सप्लीमेंट ले लिया, शॉर्टकट। बट दैट इज नॉट गुड, दैट इज रिप्लेस कर रहे हो आप, सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। रिप्लेस कर रहे हो मतलब आपको इतने सारे पदार्थ जो आपकी बॉडी को मिलने चाहिए, एग्स में कितने सारे ट्रेस मिनरल्स है, क्रोमियम है, वो सब आपको मिल नहीं रहा है। सो इट शुड बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट, एंड दैट आई वुड से फॉर एथलीट्स जिसको नॉर्मल डाइट में नहीं मिल रहा है, आपका वर्कआउट इतना हैवी है, देन यू हैव टू सप्लीमेंट। बट फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन आप नेचुरल डाइट में आपको सब कुछ मिल सकता है। और भी एक दूसरी मिथ है कि अगर मैं जिम जाना कम्प्लीटली बंद कर दूं, मैंने 2 महीने किया, तीसरे मेरा वेट लॉस भी हो गया, मैं जिम हाँ। जाना बंद कर दूं तो मैं वापस से मोटी हो जाऊंगी। तो ऐसा सच में होता है क्या? सो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जिम आएंगे हम पतले हो जाएंगे, फिर वापस हम बंद कर देंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो हम आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं वेट लॉस करने के लिए, राइट? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज। अब आप बंद करना बंद कर दोगे तो क्या होगा कि थोड़े टाइम तक आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, उसके बाद ऑब्वियसली वो कम होने लगेगा बिकॉज आप वो वर्कआउट नहीं कर रहे हो। बट यू कैन मेंटेन इट विद अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। आप वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो ले वो चूज कर सकते हो। सो यू कैन चेंज द एक्सरसाइज, बट जो हम खा रहे हैं, हमारा इनपुट आउटपुट उससे ज़्यादा हमें बर्न करना है। या फिर अगर आप बहुत बिजी हो जाते हो तो आई विल से कि आप समझो 2-3 महीना जिम नहीं आ पा रहे हो, तो आप इवनिंग डिनर लाइट कर दो। सो समवेयर आपका इंटेक कम हो रहा है। बट येस, यू शुड नॉट कीप वेरी लॉन्ग गैप्स, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड ऑब्वियसली बॉडी इज डिजाइन टू मूव, not to be sedentary. So some form of exercise, but you can maintain with any other form of exercise. अभी एक्सरसाइज कई बार सीनियर सिटीजन्स होता है, वो एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपके पास भी सीनियर सिटीजन्स आते हैं जिम में जो स्पेशली कुछ स्ट्रेंथनिंग करने के लिए या किसी भी रीजन की वजह से आते हैं? डॉक्टर्स खुद रेकमेंड करते हैं दैट गो टू द जिम फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग। तो उनकी एक्सरसाइजेस अलग हाँ, होती हैं? सार्कोपिनिया, उनका मसल लॉस होता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग, बहुत ही ज़रूरी है। एंड वी ऑल्सो रिकमेंड कि वो पर्सनल ट्रेनर रखें। नहीं रख पाते तो भी कोई बात नहीं, गाइडेंस मिलता है, बट क्या है उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आए थे, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो चलते थे तो भी धीरे धीरे चलते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी वो फास्ट चल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी बॉडी की अवेयरनेस बढ़ती है। हम उनको काफ़ी स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस कराते हैं, बैलेंस एक्सरसाइजेस, जो एज के साथ कम होने लगती है। सो जब उनका बैलेंस बढ़ता है तो दे आर एबल टू मूव अराउंड, एंड ऑल्सो उनका पॉस्चर खराब हो जाता है, हंच हो जाता है वगैरह। सो वी टीच देम टू स्टैंड स्ट्रेट, build some good muscles, increase the lean mass, increase strength, तो उन्हें बहुत फायदा होता है। The other thing is also वो रिटायर होके थोड़ा मेंटली भी थोड़े डाउन हो जाते हैं। एकदम से अगर आदमी रिटायर हो जाता है सडनली, एकदम फ्री हो जाते हैं, तो जिम इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर देम टू कम। इट इज़ वेरी सोशल, म्यूजिक है, यंगस्टर्स होते हैं, तो उन्हें देख के मोटिवेशन लेवल भी अच्छा होता है और फ्रेंड्स बनते हैं, तो उस तरह से भी मेंटली भी वो बहुत अच्छा फील करते हैं बिसाइड्स फिजिकल फिटनेस। तो सीनियर सिटीजन्स के ट्रेनर्स नहीं, अभी हम जो यंगस्टर्स को ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनर्स होते हैं, क्या ट्रेनर्स ज़रूरी होते हैं जिम में? क्या होता है जब कोई पहली बार जिम में आता है, हम रेकमेंड करते हैं कि आप ट्रेनर रखो, क्योंकि उनके मूवमेंट सही नहीं होते हैं। अगर उनको करेक्ट करो तो भी इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर द बॉडी टू लर्न दैट लैंग्वेज। तो अगर ट्रेनर होता है तो उनका मोटिवेशन लेवल अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में ऐसे लगता है, बोरिंग लगता है कि जिम में जाना है, बट जब आपका ट्रेनर होता है तो वो कुछ नया करा देगा, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो इट इज़ नाइस फॉर देम टू हैव अ ट्रेनर। तो विमेन के भी ट्रेनर्स अलग से रहते हैं? विमेन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उन्हें वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, बिकॉज वी आर एट हाई रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉज,
बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, स्पेशली फॉर women बिकॉज ऑफ द मेजर हार्मोनल चेंजेस. सो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. तो उनका प्रोग्राम उस तरह से डिज़ाइन होता है, कार्डियो भी होगा, वेट ट्रेनिंग भी होगा. एंड अगेन इट इज़ depends from person to person, but women like keeping personal trainers because in my experience मैंने देखा है women थोड़ी ज़्यादा conscious है अपनी health को लेके. So they prefer having a trainer and full focus के साथ करते, but men भी रखते हैं of course. तो प्रेगनेंसी के बाद का जो वेट गेन होता है, वेट पुट ऑन होता है, तो वो क्या इजीली लूज हो जाता है? प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन होता है वो इजीली लूज हो जाता है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली उनकी को बैक पेन का इश्यू रहता है बिकॉज स्टमक मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं. तो स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है. प्लस ऑब्वियसली सारी मसल्स भी तो मसल लॉस तो होता ही है. सो आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाना ज़रूरी है एंड मसल टोन लाना ज़रूरी है. और स्पेशली इंडिया में तो वो प्रेगनेंसी के बाद वो लड्डू और पता नहीं क्या क्या Yes. शुद्ध घी में खिलाता है. हाँ बिल्कुल, और हम उसके लिए मना भी नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है, वो आपकी बॉडी इतना ट्रांजिशन होता है, यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है. सो वो चीज़ें खाना अच्छा ही है, बट वो वर्कआउट करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है. लेकिन जब आप बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की और वेट्स लिफ्ट करने की, तो वुमेन अगर वेट्स लिफ्ट करेंगे तो फिर वो मस्कुलर नहीं हो जाएंगे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि विमेन हमेशा डरते हैं वेट्स लिफ्ट करने के लिए कि दे फील कि वो बहुत मस्कुलर हो जाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी डू नॉट हैव द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होता है. तो ओके. हम चाहें तो भी बल्कि नहीं हो सकते. जस्ट दैट वी गेट गुड स्ट्रेंथ एंड गुड पॉस्चर. इसलिए आप देखोगे जो बॉडी बिल्डर्स होती है, विमेन बॉडी बिल्डर्स प्रोफेशनल, उनके फेस वगैरह भी बहुत मैनली हो जाते हैं बिकॉज फिर वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, हॉर्मोन्स लेते हैं, उनका प्रोफेशन है उस हिसाब से. बट बाकी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम बल्कि हो जाएंगे. तो लेकिन अगर जिम में ना जाके जिम के इक्विपमेंट्स अगर हम घर पर ही लेकर आए हाँ, तो नहीं चल सकता? काफ़ी लोग ट्रेडमिल तो रखते ही हैं घर पे कार्डियो के लिए, और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं, एक मल्टी जिम ले लेते हैं जिसमें मतलब सब कुछ आ जाता है. बट वो जिम के मशीन्स के कंपैरिजन में बहुत मतलब बहुत डिफरेंस है. जो उसका फील है, जो उसके बायोमैकेनिक्स हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है. अब सब एक ही चीज़ मल्टी जिम में मतलब सारे फंक्शंस एक में हो जाए तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाता है उसकी क्वालिटी. और ख़ास करके जो लोग Amazon से खरीदते हैं, वो तो फिर उसमें क्या होता है, ट्रेडमिल ले तो लेते हैं बिकॉज़ वो सस्ता है, बाद में जब यूज़ करने लगते हैं तो नी पेन हो जाता है बिकॉज़ कुशनिंग उसका अच्छा नहीं है. दे डोंट रियलाइज़ दैट व्हाइल बाइंग दैट वो मशीन अच्छी नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, उन्हें यूज़ करने का मन नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब सही जगह से आपका इक्विपमेंट खरीदो जो आपको एडवाइस दे सके कि ये आपके लिए सही है कि नहीं. ऑल्सो मतलब इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन्हें ज़्यादा नी पेन वगैरह है तो होम इक्विपमेंट विल नॉट बी इनफ. एज अ वुमन आपकी जो जर्नी है उसके बारे में आप अगर थोड़ा सा बताए तो. Okay, yeah. Okay, so I'm a senior citizen. You don't look like. So yes, it has been a long journey, and of course, I was always very passionate about fitness because also my father was in the army. So defense का background है, तो from childhood, one is exposed to a lot of physical activity, and I was a fashion merchandiser. Actually, मेरा profession वो था पहले. After my son was born, then I chose fitness as my profession. So I had flexi hours, but it is a discipline. It is a lot of hard work. एंड यू हैव टू मतलब अगर मुझे 50 और 60 में अच्छा होना है तो मेरी जर्नी 35 में स्टार्ट होनी चाहिए. मैं ऐसा नहीं सोच सकती हूँ कि चलो अभी 50 की हो गई, अब मेरे पास टाइम है, अब मैं अपनी हेल्थ सुधारूंगी, क्योंकि बाय देन आप में ना तो इतनी स्ट्रेंथ है, आपके कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं. सो इट इज़ वेरी गुड टू डिसिप्लिन योर सेल्फ. 25 में करो तो बहुत अच्छा है, बट 35 में विमेन को करना चाहिए. आप वेट ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दो तो आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन अच्छा रहे कि आपका लीन मास ज़्यादा है, आपका फैट परसेंटेज कम है. सो इट इज़ ईजियर टू डील विद प्रॉब्लम्स. देन मेनोपॉज कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. वेट गेन तो है ही, बट कैल्शियम लॉस एंड एंग्जाइटी एंड ऑल. सो अगर आप अपनी जर्नी 35 में स्टार्ट करोगे तो आपके बाकी के साल बहुत अच्छे हो सकते हैं. और आज
का क्या हो गया at 60, मतलब we want to do the same things that we did when we were 30. I still want to go trekking, I want to go into swimathons because we have the time and the money when you're older, right? आपके बच्चे बड़े हो गए, तो अगर हम अपनी पहले जैसा नहीं, हाँ पहले जैसा नहीं है कि 60 में बस भजन गाओ और तैयारी करो कब जाना है, अब वैसा है कि we want to lead good life. So if you want a good life after 50 and 60, your journey has to start earlier. तो वैसे ही आप हमारे यूथ्स को क्या कहना चाहोगे कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, उनको क्या चेंजेस लाने चाहिए उनकी लाइफ में? So आजकल के youth are very very smart, I must say. We were nothing compared to them, but उनके challenges भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं. Because of that उनके stress levels high होंगे, competition ज़्यादा है वगैरह. So I think it is also gadgets ने एक नया ही एंजाइटी इश्यू स्टार्ट कर दिया है फॉर देम. टू मच ऑफ सोशल मीडिया, टू मच टाइम वॉचिंग रील्स वगैरह. सो आई वुड टेल देम दैट यू नो दे शुड कीप अ गुड बैलेंस इन देयर लाइफ. यू हैव टू वेरी यू नो बी डिसिप्लिन कि मेरे को इससे ज़्यादा नहीं गैजेट्स पे रहना है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ. स्पेशली गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे आई थिंक द यूथ एक बार वो फ़ोन और गैजेट्स पे होते हैं तो उनका स्लीप टाइम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट स्लीप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल बीइंग because that's when your body heals and recovers from everything. So they need to switch off definitely from their gadgets, keep their mind calm and try to get yes, good night's sleep, and definitely give importance to their workout. वो भी neglect नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. So daily workouts उनके लिए वो ज़रूरी है क्योंकि अभी इतना कंप्यूटर बेस्ड है. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, डू यू नो वो बहुत फिट थे. आपको आइडिया है? उनका रेस्टिंग हार्ट रेट was like I think about 48, 50. Wow. Now he said if you cannot manage your health, then you are no good. Imagine the president of America, who is such a busy man. वो ये कह रहे हैं. He every day he had to run on his treadmill. His aircraft had a treadmill, so he would run in the sky if he didn't get time to run down. So I mean, if the president of America can find time for his fitness, anybody can. The thing is that you have to make it your priority. आप उसको priority बनाओगे तो आप time निकाल लोगे. So that is my message, that you know, choose your priorities wisely. So thank you so much, Konika ji. Thank you for your all valuable things that you have taught us today. और आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स भी है वो काफ़ी एजुकेट हुए हैं कि क्यों जिम और फिटनेस इतना इम्पोर्टेंट है. So thank you so much. It was my pleasure being here. Thank you very much. Thank you for watching.